नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर की ओर। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों द्वारा उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसी बीच राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस नेताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही उनके बताए आदेशों पर चलने का प्रण लिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बीचों बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के निधन के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अपनी छाप केवल देश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में छोड़ी थी। बात करेंगे तो राजीव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि आखिर गांधी नेहरू परिवार का देश के प्रति क्या योगदान रहा है, राजीव जी का क्या योगदान रहा है। उनकी स्मृतियों को याद करते हुए, उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कमलेश्वर पटेल जी हमारे पंचायत मंत्री रहे हैं और इनके पिता इंद्रजीत पटेल जी हमारे मंत्रिमंडल में थे जब ये निर्णय लिया गया था पिछड़ा वर्गों के लिए, और 27% आरक्षण पिछड़ा वर्गों को दिया गया था और तब से लेकर आज तक मिलता रहा है। लगभग 5 चुनाव हुए हैं, पांचों चुनाव में आरक्षण 27% पिछड़ा वर्गों को मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की नीयत न पिछड़ा वर्गों के प्रति न अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति साफ है। जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर संविधान के खिलाफ वे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वसूली खत्म हो जाएगी अगर चुनाव हो गए तो। पूरे रोजगार सहायक से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी वसूली हो रही है। पंचायत और नगर पालिकाओं का पैसा वसूल करके उनके पास आ रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब आरक्षण की बात आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्गों के लिए आप ट्रिपल टेस्ट कराइए पिछड़ा वर्गों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। अब ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट इन्होंने कब बनी, कैसे बनाई और दे दी। उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है आप चुनाव कराइए, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 20% आदिवासी उसका कम नहीं हो सकता, अनुसूचित जनजाति का 16% अनुसूचित जाति का उसका कम नहीं हो सकता, कौन संविधान का प्रावधान है। अब बची कितनी पद? 14 में ओबीसी ही बचती है, उसका 27% से 14% रह गया। जब आधा रह गया, लगभग 45 से 50% तक, 45% या मैं कहता हूं 48-49% पिछड़ा वर्गों के पद खत्म हो गए। जिला परिषद अध्यक्ष, देखिए बात यह है, ये किसी के नियम और कानून का पालन करना इन्हें सीखा नहीं है, क्योंकि आरएसएस की इनकी शिक्षा है और आरएसएस के सामने भारतीय संविधान कुछ नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है। तो फिर इनको जो करना करेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि अदालत ने भी इसको जो स्वरूप दिया है वो ठीक नहीं है। जब 27% आरक्षण मिलता आया है उसको रिस्टोर करना चाहिए था। और अगर ये ईमानदार है सरकार, मोदी जी की सरकार,
और शिवराज सिंह चौहान और भाजपा जिस तरह से अनारक्षित वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन कराया, आप उसी प्रकार का संशोधन पिछड़ा वर्ग के लिए भी करा दीजिए। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। सर, अंतिम प्रश्न सर,